हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरोह पुस्तक के काव्य खंड से चैप्टर 4 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी इसके रचयिता हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में किसान के जीवन का वर्णन किया है। किसान का जीवन इतना भी आसान नहीं होता, उसे बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। फसल उगाता है, कई बार कर्जा लेकर फसल उगाता है, परंतु कई बार बारिश ना होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण या कई बार अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जिससे फिर उसे महाजनों का और जमींदारों की प्रताड़ना को सहन करना पड़ता है। उसको मतलब ब्याज के नाम पर उसके एक एक कौड़ी कौड़ी उसकी बेच दी जाती है और यहाँ तक ये स्थिति पैदा हो जाती है कि खाने, 2 वक्त के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तो किसान की उन्हीं मतलब परेशानियों का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता में किया है। इनका, सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था, जो उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन आदि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में। अब आ जाते हैं हम अपनी कविता पर। वे आंखें। कवि कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, अर्थात अंधकार की गुहा अर्थात गुफा के समान, सरीखी मतलब समान, अंधकार की गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों से, किन आंखों से? किसान की आंखों से। अंधकार की गुफा के समान किसान की उन आंखों से मन डरता है, अर्थात किसान की उन आंखों में देख कर के भी एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ऐसा लगता है कि मानो उनमें भरा हुआ है दारुण दैन्य दुख, मतलब एक अत्यधिक दीनता, दैन्य माने दीनता, और दुख का नीरव, नीरव माने खालीपन, और रुदन अर्थात रोना। किसान की आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत अधिक दारुण रोदन है, दीनता है, दुख है, एक खालीपन है, एक अभाव है जो उसकी आंखों में दिखाई देता है। अब कवि आगे बताते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा। जब किसान के अच्छे दिन थे उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। एक समय ऐसा भी था जब वो किसान कैसा था? स्वाधीन। स्वाधीन अर्थात किसान स्वतंत्र था, स्वाधीन था। अभिमान भरा आंखों में इसका, और उसकी आंखों में क्या भरा हुआ था? एक अभिमान था। छोड़ उसे मझधार आज, आज उसको, मझधार अर्थात बीच राह में छोड़ करके, संसार कगार सदृश भय खिसका। संसार ने उसे कहाँ छोड़ दिया है? किनारे पर छोड़ दिया है। जैसे कि जैसे नदी में, नदी के साइड में जैसे किनारा होता है, उसी प्रकार उसको किनारे कर दिया। आज किसने? आज उसको संसार ने किनारे कर दिया, अर्थात सभी ने उसको अकेला छोड़ दिया अपने दुख के साथ। एक समय ऐसा था जब किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, और उसकी आंखों में अभिमान की चमक थी। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। आगे कवि कहते हैं, उसकी आंखों में वो खेत, द्रग अर्थात नेत्र, आंखें, उसकी आंखों में वो खेत लहराते हुए नजर आते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब जिनसे वो पूरी तरीके से बेदखल हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। उसके जीवन की हरियाली जो है, खुशियां जो है, उसके त्रन त्रन, त्रन त्रन मतलब तिनके तिनके से। किसके तिनके से? अपने खेतों की फसल के तिनकों से, अपनी खेती से, अपनी खुशहाली से। मतलब उसका जीवन जो था, उसकी आंखों में, उसके नेत्रों में उसका वो लहलहाती हुई वो फसल दिखाई देती थी, जिनसे अब वो बेदखल हो चुका है। आंखों में ही, आगे अब कवि कहते हैं, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कहते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत कि उसकी आंखों में ही घूमता रहता है उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा अर्थात किसान का बेटा, किसान का अपना बेटा
उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों में ही घूमा करता है, जो कारकुनों अर्थात महाजनों के मतलब जमींदारों के जो वो हैं लोग हैं, उनके लाठियों के द्वारा मारा गया जवानी में ही। हो सकता है कर्जे के कारण या किसी कारण उसको मतलब बुलाया हो और उसको क्या किया, पीट पीट कर लाठियों से मार डाला। तो किसान की आंखों में अपना वो बेटा घूमता रहता है, जो भरी जवानी में कारकुनों की लाठी से अर्थात जमींदार के लोगों के द्वारा उनकी लाठियों के द्वारा